वोल्केनिज्म, आइए जानते हैं इसके बारे में। वोल्केनिज्म, इस टर्म से आप सभी अच्छे से अवगत होंगे। वोल्केनो का मतलब होता है कि अर्थ सरफेस के अंदर एक होल जिससे मैग्मा बाहर निकल रहा है। इतना आप सभी को बेसिक नॉलेज होगी। थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। वोल्केनो आने का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वोल्केनो होता क्या है। वोल्केनो का मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैसीय सब्सटेंस का एक होल के थ्रू अर्थ के अंदर से, अर्थ सरफेस से बाहर निकलना। ठीक है, हाँ जी। तो जो ये सब्सटेंस बाहर निकल रहा है ये है क्या, इसको बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, जो बाहर आपने चट्टाने देखी होगी जिससे हमारे पहाड़ वगैरह बन रखे हैं, ये अंदर लिक्विड फॉर्म में हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है। तो जब अंदर प्रेशर जनरेट होता है तो प्रेशर जनरेट होने के कारण ये अर्थ क्रस्ट को, जो मैग्मा है वो अंदर हमारा मेंटल लेयर में, वो अर्थ क्रस्ट को क्रैक करके वहाँ से एक होल बना लेता है और उस होल के थ्रू अर्थ के ऊपर फैल जाता है, जिसको वोल्केनिज्म कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो वोल्केनो क्या हो गया, मैग्मा का, मैग्मा मतलब जो कि लिक्विड फॉर्म में है हमारा अर्थ क्रस्ट, उसका मैग्मा का होल के थ्रू बाहर निकलना, उसको बोलते हैं वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वोल्केनिज्म की डेफिनेशन इस प्रकार है। वोल्केनिज्म एक एंडोजेनेटिक प्रोसेस है। एंडोजेनेटिक का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो वो उत्पन्न हो रही है चीज़ें, उनके कारण जो प्रोसेस हो रही है उसको एंडोजेनेटिक प्रोसेस कहते हैं। एक होती है एक्सोजेनेटिक, वो होती है पृथ्वी के बाहरी घटक के कारण जो प्रोसेस होती है उनको एक्सोजेनेटिक बोलते हैं, और जो इनसाइड से उत्पन्न हो रही है उनको एंडोजेनेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो वोल्केनिज्म एक एंडोजेनेटिक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस अर्थ सरफेस से बाहर आते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर से सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस बाहर आते हैं। तो वोल्केनिज्म और वोल्केनिसिटी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिनका मतलब यही है कि पृथ्वी के अंदर से गैस या मोल्टन रॉक का बाहर निकलना। ठीक है, हाँ जी। वोल्केनिज्म क्या होता है, पृथ्वी के अंदर एक छेद सा हो जाता है सर्कुलर शेप का, जिसके अंदर से गैस, हवा, पानी और मोल्टन रॉक जो है वो बाहर इजेक्ट होती है अर्थ सरफेस से। ठीक है, हाँ जी। और इस मैग्मा में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। मैग्मा में रहती है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और भी काफ़ी तत्व रहते हैं। इसके साथ ही वोल्केनो में मैग्मा के साथ साथ कई गैसीय सब्सटेंस, वाटर के रूप में वेपर्स, ये सारी चीज़ें आउट होती रहती है। तो वोल्केनिज्म हमने जाना कि पृथ्वी के ये एक एंडोजेनेटिक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस पृथ्वी के अर्थ सरफेस से बाहर की ओर एक्सवेट होता है। ठीक है, हाँ जी। वोल्केनिज्म यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। आइए कुछ जियोमेट्रिक टर्म देखते हैं जो वोल्केनो से रिलेटेड है। सबसे पहला है हमारा मैग्मा। वोल्केनो का नाम लेते ही सबसे पहले माइंड में मैग्मा ही आता है। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा एक तरीके की मोल्टन रॉक होती है। हमारे यहाँ पे जो बाहर आपको रॉक दिख रही होगी, ये मोल्टन स्टेट में पृथ्वी के अंदर उपस्थित है, जिसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है। मतलब जिसको मोल्टन रॉक आप बोल सकते हो, पिघली हुई रॉक, उसको हम बोलेंगे मैग्मा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर किसको कहते हैं, मैग्मा चैम्बर मतलब जहाँ पे बहुत सारा मैग्मा हो। तो जो मेंटल लेयर है हमारी अर्थ की, उसके अंदर मैग्मा या जो ये रॉक है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, उसको मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लावा। लावा किसको बोलते हैं, जब मैग्मा वेंट के थ्रू, मतलब एक होल के थ्रू अर्थ सरफेस के ऊपर बाहर आ जाता है, तो उसको लावा का नाम दिया गया है। तो लावा क्या हो गया, मैग्मा अगर अंदर है वो अर्थ सरफेस के तो उसको बोलेंगे मैग्मा, और बाहर आ गया तो उसको बोलेंगे लावा। वेंट क्या होता है, वेंट वो रूट है या वो होल है जिसके थ्रू से मैग्मा अर्थ के इनसाइड से बाहर आता है और ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर फैल जाता है, उसको बोलते हैं वेंट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्रैटर, जहाँ से मैग्मा बाहर आता है। मतलब अर्थ सरफेस का वो पार्ट जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, वहाँ पे एक फनल शेप का एंट्रेंस सा बन जाता है। फनल शेप की एक आकृति बन जाती है जिसको क्रेटर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा वोल्केनिक पाइप। वोल्केनिक पाइप क्या होता है, सबट्रेंस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जहाँ से जिन पाइप के थ्रू मैग्मा बाहर आता है उनको
वोल्केनिक पाइप कहा गया है। नेक्स्ट हमारा कोनिकल हिल्स। लावा जब बाहर आ जाता है तो बाहर वो एक शेप में, कोनिकल शेप में एक हिल का रूप ले लेता है। हिल मतलब पहाड़ी का रूप ले लेता है, जिसको कोनिकल हिल्स का नाम दिया गया है। मैग्मा बाहर आ गया, लावा बन गया, फिर वो ठंडा हो गया, ठंडे होने के बाद जो हिल है उसको कोनिकल हिल्स कहा जाता है। तो ये सब थी हमारी वोल्केनो की जियोमेट्रिक टर्म्स, मतलब एक वोल्केनो आ रहा है तो उसमें क्या क्या जियोमेट्रिक टर्म्स रहती है, उनके बारे में यहाँ पे हमने जाना है विस्तार से। अभी हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ वोल्केनोज के बारे में। मेनली इसमें हम जानेंगे वोल्केनोज कितने टाइप के होते हैं या उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। वोल्केनो को क्लासिफाई करने के मेनली यहाँ पे हमारे दो तरीके हैं। पहला है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी या पीरियोडिसिटी ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, मतलब एक वोल्केनो में वोल्केनिक इरप्शंस कितनी बार हुआ है, कब हुआ है, आज से 100 साल पहले हुआ था, 50 साल पहले, अभी उसमें वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब के हिसाब से वोल्केनो को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला होगा बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन द मोड ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, किसी भी वोल्केनोज में वोल्केनिक इरप्शंस किस तरीके से होता है, ज़्यादा प्रेशर के साथ हो रहा है या कम प्रेशर के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का मोड ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो मोड बताए गए हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ टाइम जानेंगे उसमें हम कि कितनी बार उसमें वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है। नेक्स्ट है मोड ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, इसमें हम जानेंगे कि उनका वोल्केनिक इरप्शंस कैसे हो रहा है, टाइप के बारे में, तरीके के बारे में, मोड के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर से। तो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेस पे वोल्केनोज को तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है फर्दर: एक्टिव वोल्केनोज, डोरमैट वोल्केनोज और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज उन वोल्केनो को कहा जाता है जो पिछले कुछ वर्षों पहले ही जिनका वोल्केनिक इरप्शंस हुआ हो। अभी भी रिसेंटली भी उनमें अवशेष मिल जाते हैं आपको, वोल्केनिक लावा के, गैसेस के या अदर कोई मटेरियल उसमें से अभी भी थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा होता है। और थोड़े साल पहले ही उसमें वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था। तो ऐसे वोल्केनोज को हम एक्टिव वोल्केनोज की श्रेणी में डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इंडिया के अंदर भी एक एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों, जो है बैरन आइलैंड पे। बैरन आइलैंड का है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारा इंडिया का, वहाँ पे एक बैरन आइलैंड है। तो वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है अभी भी, जिसका लास्ट में वोल्केनिक इरप्शंस हुआ था 1990 में। नेक्स्ट है हमारा डोरमैट वोल्केनोस। डोरमैट वोल्केनोस को स्लीपिंग वोल्केनोस भी कहा जाता है। इन वोल्केनोस का वोल्केनिक इरप्शंस आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था। अभी भी इसमें कोई गारंटी नहीं है, कभी भी इसका वोल्केनिक इरप्शंस हो सकता है, चांसेस है उसमें होने के, लेकिन अभी उसमें नहीं हो रहा वोल्केनिक इरप्शंस, तो उसको स्लीपिंग वोल्केनो का नाम इसीलिए दिया गया है। तो ऐसे वोल्केनो को हम जानेंगे डोरमैट वोल्केनोज के नाम से। एग्जाम्पल है इनके माउंट फिजी जो कि जापान में है, और नेक्स्ट है माउंट किलिमांजारो जो कि तंजेनिया में है। थर्ड हमारा टाइप आ गया एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज को डेड वोल्केनोज के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें कुछ हजारों वर्षों पहले वोल्केनिक इरप्शंस हुआ था, अभी इनमें कोई भी चांसेस नहीं है। तो ऐसे वोल्केनोज को एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की श्रेणी में डाला गया है। तो पीरियोडिसिटी के बेस पे हमारे ये तीन टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। पहला एक्टिव वोल्केनोज, जिसमें रिसेंटली में वोल्केनिक इरप्शंस हुआ हो और अभी भी थोड़े बहुत अवशेष निकल रहे हो। डोरमैट वोल्केनोज स्लीपिंग वोल्केनोज के नाम से जाना जाता है, बहुत अभी भी होने के चांसेस है, लेकिन अभी नहीं हो रहा उसमें करंट में वोल्केनिक इरप्शंस। थर्ड है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, जिसमें फ्यूचर में वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मोड के हिसाब से देख लेते हैं। मोड के हिसाब से आता है सबसे पहला हमारा सेंट्रल या एक्सप्लोजिव। ये वो टाइप के वोल्केनोज होते हैं जिनमें बहुत ही प्रेशर के साथ लावा निकलता है। आपने वीडियो में भी देखा होगा वोल्केनिक इरप्शंस बहुत प्रेशर के साथ हो रहा है और वो आसपास के एरिया में फैल गया पूरा लावा। तो इस टाइप के वोल्केनोज को सेंट्रल या एक्सप्लोजिव वोल्केनोज बोलते हैं। नेक्स्ट कुछ वोल्केनो ऐसे भी होते हैं जिनको क्वाइट इरप्शंस की श्रेणी में डाला गया है। इन वोल्केनो में वोल्केनिक इरप्शंस बिल्कुल आराम आराम से होता है, जिसमें प्रेशर बहुत कम होता है, तो लावा आसपास के कुछ एरिया में ही फैल के रह जाता है, ज़्यादा एरिया तक नहीं पहुंचता, ठीक है। इसमें नुकसान भी कम होता है और सेंट्रल या एक्सप्लोजिव वोल्केनो में नुकसान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे हो गए टाइप ऑफ वोल्केनोज किस टाइप के हैं: एक्टिव, डोरमैट, एक्सटिंक्ट, और मोड के बेस पे हो गए हमारे एक्सप्लोजिव या फिर नेक्स्ट है क्वाइट इरप्शंस। तो आशा करते हैं आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में हम जानने वाले हैं
ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वोल्केनोज से। वोल्केनोज एक सर्टेन जगह पे ही वोल्केनिक इरप्शंस करता है। ऐसे नहीं है कि पृथ्वी में जब मन किया भाई वहीं पे वोल्केनिक इरप्शंस होने लग गया। कल को आप बोलोगे कि हमारे ग्राउंड में प्ले ग्राउंड में हो गया, किसी के घर के पास हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कोई सर्टेन जगह ही होती है, मतलब कुछ सर्टेन एरिया होता है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस होते हैं। और वो सर्टेन एरिया कौन कौन से हैं उनके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें जानेंगे कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। अगर वोल्केनिक इरप्शंस हो गया उसके बाद में जब वो लावा ठंडा पड़ गया तो उसके बाद में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं या वोल्केनिक इरप्शंस होने के कारण कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वोल्केनोज से। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब कहाँ कहाँ पे ज़्यादा वोल्केनोज होने के चांसेस है। स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। ए पॉइंट बताया गया है कि वोल्केनोज अलोंग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि प्लेट क्या होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमारी जो अर्थ की लिथोस्फीयर है ये अलग अलग प्लेट में डिवाइड है जो मूवमेंट करती रहती है। तो कन्वर्जेंट प्लेट क्या होती है? जब दो प्लेट आपस में परस्पर एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाती है, एक दूसरे की डायरेक्शंस में फोर्स लगाएगी, तो उसको कन्वर्जेंट प्लेट बोला जाता है। कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है उनका। तो वहाँ पे वोल्केनो होने के चांसेस ज़्यादा है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये बताया गया है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ कांटेक्ट में आएगी तो वो दूसरी प्लेट को नीचे की ओर धकेलेगी। नीचे क्या है आप सभी को पता है? मेंटल। मेंटल में जो कि मैग्मा है ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट को जब नीचे धकेलेगी मैग्मा के अंदर, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी। धीरे धीरे मेल्ट होगी। मेल्ट होने के कारण क्या हो जाएगा? अंदर मैग्मा का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्रिएट ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो एक नया वोल्केनो उसी के पास में इरप्शंस होने लग जाएगा। तो वोल्केनिक इरप्शंस मेनली कन्वर्जेंट प्लेट के पास में होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता है हमारी अर्थ पे, वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन क्या होता है? जब दो प्लेट आपस में कन्वर्जेंट, तो हमने बताया कि भाई वो अगर एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाती है। डाइवर्जेंट होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो एक दूसरे के दूर जाएगी प्लेट्स, तो बीच में जो स्पेस खाली रहेगा उसमें नीचे से मैग्मा ऊपर आ जाएगा और उससे वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट के कारण, और दूसरा है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स पे हमारे वोल्केनिक इरप्शंस ज़्यादा होते हैं। तो कहाँ कहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट और डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट है, ये सर्टेन हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है? जहाँ पे मूवमेंट्स ज़्यादा होता रहता है, मेनली समुद्र के किनारे, समुद्र के अंदर, जहाँ पे लिथोस्फियर की जो मोटाई कम है, तो वहाँ पे लावा जो है वो प्रेशर लगा के उस लिथोस्फियर में होल कर देता है और वोल्केनिक इरप्शंस वहाँ पे भी हो जाते हैं। तो मेनली हमने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस देखे कहाँ कहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट्स के ऊपर, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन के ऊपर और हॉटस्पॉट्स पे। ठीक है, हाँ जी। ये हमारी अर्थ पे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, कौन कौन सी जगह पे है, वो हम सर्टेन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। मतलब वोल्केनो इरप्शंस होने के बाद में किस किस टाइप के लैंडफॉर्म बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि दो टाइप के लैंडफॉर्म बनने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला हमारा एक्सट्रूसिव और सेकंड वन है इंट्रूसिव। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स वे लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनमें वोल्केनिक इरप्शंस हो चुका है और बाहर लावा काफ़ी मात्रा में निकल चुका है। बाहर अपने लिथोस्फियर है उसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर लावा निकल गया। उसके बाद में वो लावा धीरे धीरे ठंडा होगा और उसके बाद में कुछ चट्टानें बनेंगी, कहीं पे कुछ पहाड़ बनेंगे। तो वो जो वोल्केनो लैंडफॉर्म्स बनेगा उनको एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर आया हुआ लावा है, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। नेक्स्ट हमारा इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स कब बनते हैं? जब वोल्केनो अर्थ से बाहर नहीं आता। मान लो नीचे से लावा ने प्रेशर लगाया और वो अर्थ सरफेस को पूरी को ब्रस्ट नहीं कर पाया, कंप्लीट होल नहीं बना, इसमें लावा बाहर नहीं आएगा, नीचे ही नीचे लिथोस्फीयर की सरफेस पे थोड़ा फैल जाएगा। तो जो रॉक टाइप नीचे बनेगी उनको बोलते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्यों बनते हैं? क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रेशर रहता है लावा में, तो वो फाड़ के बाहर आ जाता है, उसके बाद में लावा बाहर निकल गया,
तो ज़्यादा प्रेशर के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे उनको बोला जाएगा एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, और कम प्रेशर के कारण जो बनेंगे उनको बोलेंगे इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो इस स्लाइड में आपने पढ़ा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि लैंडफॉर्म कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो हुए हैं या फिर कहाँ कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस है। कन्वर्जेंट प्लेट देखा आपने, डाइवर्जेंट प्लेट देखा और हॉटस्पॉट देखा। और नेक्स्ट हमने जाना इसमें वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स मेनली दो टाइप के देखे हमने, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो रहा है टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।